आपका प्रार्थना स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश यानी कि खरमास। आखिर सूर्य की राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आखिर खरमास की अवधि में शुभ कार्यों पर क्यों लग जाता है रोक? धनु संक्रांति में क्यों होती है शुभ कर्मों की मनाही? और इस संक्रांति का आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए धनु संक्रांति से जुड़ी हर जानकारी प्रार्थना स्वीकार में। नई राशि में सूर्य का प्रवेश। होगा शुभ कार्यों का निषेध। सूर्य क्रांति का धनु खरमास। एक महीने नहीं बनेंगे शुभ कर्मों की योग। सूर्य की ये संक्रांति बाकी संक्रांतियों से बिल्कुल अलग है। सूर्य जो है को राजा माना गया है, ग्रहों का राजा माना गया है, सभी ग्रहों के राजा माना गया है। सूर्य का राशि परिवर्तन 12 राशियां होती हैं। इसमें राशि परिवर्तन का मतलब कि उन राशियों की किस्मत बदलती है। हर एक महीने एक सूर्य एक राशि पर रहता है, जिसमें हर महीने इसकी बदलती रहती है। अभी आज ये धनु में जाएंगे, कल मेष मकर में जाएंगे, फिर मेष में जाएंगे। इस तरह ये इनकी एक एक महीने ये बदलती रहती है। इस तरह ये सूर्य राशि बदलते हैं और इसमें मनुष्य की 12 राशि वाले जो जातक होते हैं उनकी किस्मत का बदलना और भाग्य बनना, किसी का खराब होना, किसी का अच्छा होना, ये राशि परिवर्तन के द्वारा किया जाता है, होता है। ज्योतिष में शुभ अशुभ मुहूर्तों और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व है। इसलिए कोई भी शुभ काम या नई शुरुआत करने से पहले उत्तम मुहूर्तों का मिलान किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खरमास में क्यों है शादी विवाह की मनाही। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का प्रभाव। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की अग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाती है। ज्योतिषी कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, इसलिए इसे धनु खरमास भी कहते हैं। सूर्य देव आज धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जानकारों की माने तो सूर्य के धनु राशि में रहने का समय अशुभ प्रभावी होता है। इसलिए इस दौरान तमाम शुभ कर्म जैसे शादी विवाह के लगन, गृह प्रवेश, जनेऊ और मुंडन करने की मनाही होती है। पर ऐसा होता क्यों है? सूर्य का धनु राशि में संचरण का मतलब यह है कि सूर्य धनु, जैसे कि प्रत्येक राशियों में अलग अलग बदलते रहते हैं, इसी तरह सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। 15 दिसंबर से प्रवेश करेगा और 14 जनवरी तक वो रहेगा। तो ये सूर्य का धनु राशि में जब प्रवेश करता है तो ये अनेक प्रकार के कष्ट देता है। ये एक इसमें खरमास बोला जाता है। खरमास होता है जो आगे हम बताएंगे, लेकिन ये धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश हो जाता है तो उसमें खरमास लगता है। तो ये खर मतलब गधा होता है, तो गधा धीमी चाल चलता है। तो खरमास में प्रत्येक राशियों में से जो कुछ राशियों को अच्छा फल देता है, कुछ में खराब देता है। तो ये इसका जो संचरण होता है राशियों में वो कुछ गड़बड़ होता है। धनु खरमास में क्यों नहीं करते शादी? किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनु राशि को संपन्नता की राशि माना जाता है।
इस समय सूर्य धनु राशि में चला जाता है, जिसको सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस समय अगर विवाह किया जाए तो सुख मिलने के योग कम होते हैं। धनु खरमास में शुभ कर्मों के साथ साथ शुभ संस्कारों पर भी रोक लगाई गई है। शुभ संस्कारों के दौरान इस तरह के शत्रु ग्रहों की युवती शुभ कार्य के फल को निष्फल कर देते हैं। क्यों, आइए जानते हैं। सूर्य जब धनु राशि में आते हैं तो खरमास लगता है। ये साल में 2 बार खरमास लगता है। तो ये पहला जो लगता है ये धनु की संक्रांति में खरमास लगता है। तो खर मतलब गधा होता है। गधे की चाल जो सूर्य भगवान का जो रथ है, आप लोगों ने देखा होगा, तो 7 घोड़े खींचते हैं। सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। लेकिन खरमास के समय में सूर्य के घोड़े की रथ जाकर के रुक जाती है और वो जब खरमास आता है तो सामने गधे दिखते हैं, तो वो उनको खींचने के लिए गधे को लगा दिया जाता है। तो गधे एक तो अशुभ होते हैं और उनकी चाल बहुत धीमी हो जाती है। तो जब गधे की चाल धीमी हो जाएगी तो वो उसी तरह से हर राशियों में प्रभाव देने लगता है। तो इसमें किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और वो खरमास मतलब एक गड़बड़ मास माना जाता है। धनु खरमास में क्यों नहीं करते मंगल काम? द्विरागमन, कड़वेद और मुंडन जैसे मंगल कार्य भी इस अवधि में वर्जित होते हैं। धनु राशि यानी अग्नि भाव में सूर्य का होना इस अवधि में स्थितियों को बिगाड़ सकता है। इस दौरान किए गए काम रिश्ते खराब करते हैं। अगर आप कोई नया रोजगार या कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ठहरिए, क्योंकि ये समय किसी भी शुभ शुरुआत के लिए मंगलकारी नहीं। अब धनु खरमास में क्यों नहीं शुरू करते नया काम? आइए जानते हैं। धनु खरमास में क्यों नहीं शुरू करते नया काम? धनु खरमास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं। व्यवसाय में काफी कर्ज हो जाता है और लोगों के बीच में धन फंस जाता है। ज्योतिष में धनु खरमास को काला महीना भी कहा जाता है और इस काले महीने में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं की जाती। धनु खरमास में और कौन से मांगलिक कार्य हैं जिन्हें करने की मनाही है, आगे जानिए। धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव के नारायण रूप की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में सूर्य को भगवान विष्णु का ही अंश कहा गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। सूर्य की धनु संक्रांति के दौरान तमाम शुभ काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य और धनु राशि का दुर्योग तमाम दुष्प्रभावों को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं कि धनु खरमास में आखिर कौन कौन से शुभ काम करने की मनाही है। सूर्य साक्षात देवता है। धरती पर प्रत्यक्ष देव। धरती पर जीवन का आधार है सूर्य देव। सूर्य की रोशनी के बिना मानव जीवन कल्पना मात्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। सूर्य, शनि और केतु को आपस में शत्रु माना जाता है और इसी कारण से इन ग्रहों की युति बाधा लाती है। जानकारों की माने तो सूर्य के धनु राशि में रहने का समय अशुभ प्रभाव देता है। इसलिए इस दौरान तमाम शुभ कर्म और शादी विवाह के लगन, गृह प्रवेश, जनेऊ और मुंडन करने की मनाही होती है। खरमास में किसी तरह के मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और शुभ कार्य मतलब होता है शादी, बच्चों की शादी करना,
जनेऊ करना, मुंडन करना, गृह प्रवेश करना, दुकान खोलना, ये सब शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि इस समय जो आप कार्य करेंगे वो बहुत धीमी गति से चलेगा, या कि ना कि चले। जैसे खरमास में खरमास का मतलब गधा बताया गया, गधे की चाल बहुत धीमी होती है, तो इसीलिए हम लोग की सनातन धर्म में इसकी मान्यता है कि खरमास में अगर कोई कार्य करेंगे तो वो अड़चन आएगी, वो सही सुचारू रूप से नहीं चलेगा, और वो चलेगा भी तो इतनी धीमी गति से चलेगा कि वो आपके लिए लाभदायी नहीं होगा। इसलिए इस खरमास में ये शुभ कार्य वर्जित होते हैं और नहीं किए जाते हैं। अगर आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या नया घर खरीद रहे हैं, तो ये सभी काम कुछ समय के लिए टालना होगा, क्योंकि जब तक सूर्य धनु राशि में रहेगा तब तक किसी भी हाल में घर या कोई दूसरी नई संपत्ति खरीदने के शुभ योग नहीं बनेंगे। धनु खरमास में क्यों नहीं खरीदते संपत्ति? संपत्ति बनाने का उद्देश्य संपत्ति का सुख पूर्वक उपभोग करना है। अगर इस समय में मकान बनाया जाएगा तो उसका सुख मिल पाना काफी कठिन होगा। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में बाधाओं के कारण रुक भी सकता है। कभी कभी दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बन जाती हैं। इस अवधि में बनाए गए मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता। तो जब चल रहा हो धनु खरमास तो बस कुछ बातें हो जाती हैं बेहद खास। और अगर आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्या हो तो उसके लिए भी हैं ये महा उपाय। अगर सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्या हो, रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल सूर्य को अर्पित करें। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। रोज शाम शनि मंत्र का जप करें। शनिवार शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। सात्विक रहने का प्रयत्न करें। तो शादी हो या कारोबार या फिर कोई और मंगल काम, धनु खरमास में इन्हें करने से बचें। लेकिन धनु खरमास में कुछ विशेष परिस्थितियों में कौन से काम कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धनु संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद दान करते हैं। धनु खरमास को शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए कई दिनों कोई भी शुभ काम करने पर मनाही होती है। पर हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जो आप धनु खरमास में भी कर सकते हैं। तो आखिर किन कर्मों को करने से कोई नुकसान नहीं है, चलिए अब वो जानते हैं। अब इस संदर्भ में सबसे अच्छी जानकारी है कि जब सूर्य आपके गड़बड़ हो, आपकी राशि से गड़बड़ हो, आपके किसी तरह के समझ में आए, अपने ज्योतिषी से, अपने पंडितों से उस पर विचार करवाएं। अगर आपको लगता है कि हमारा सूर्य गड़बड़ है तो सूर्य की पूजा करें, सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें और उससे संबंधित जप होता है, दान होता है, वो करें। तो उससे आपकी जो ग्रह पीड़ा होती है वह दूर होती है। शुभ कार्य उसमें न करें, और गड़बड़ी है तो उसके उपाय जो बता रहे हैं, जप करना, दान करना, और सबसे सरल उपाय है सूर्य भगवान को सुबह प्रातः स्नान करके शुद्ध मन से सात्विकता मन में लाते हुए उनको जल देना चाहिए। इससे बहुत सूर्य भगवान की कृपा होती है और आपके कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस समय काल में भगवान सूर्य देव कमजोर रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में सूर्य को मजबूत करके शुभ फल पाने के भी उपाय बताए गए हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान को तुलसी और खीर का भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे महीने पीपल के वृक्ष की पूजा शुभकारी फल देती है। शाम को दीपदान के साथ तुलसी पूजन करना चाहिए। इसके लिए सबसे उत्तम है कि जिन लोगों को अड़चन आए, सूर्य जनित दोष हो, सूर्य की राशि से गड़बड़ी हो, उनको सर्वप्रथम प्रातः काल उठते ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए 8 बजे के पहले। इससे उस दोष का शमन हो जाता है, उस कष्ट से निवारण होता है। 50% से लेकर के 75% तक उसको लाभ मिलता है। सूर्य भगवान की पूजा करें, आराधना करें तो उससे जनित जो कष्ट होगा वो दूर होता है। तो बाधाएं दूर होंगी।
चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना उस विकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।